इंडिया, रंगों का देश, अलग अलग कल्चर्स का और विविधता में एकता का प्रतीक और हजारों साल पुरानी हिस्ट्री का जो हर कोने में बसी है। एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न इनोवेशंस तक हर कदम पर एक नई खोज। इंडिया का जर्नी डिस्कवरीज की एक टैपेस्ट्री है जो समय के साथ और भी समृद्ध होती गई है। ये डिस्कवरीज जनरेशन से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी ने इसमें अपना योगदान दिया है। इन्होंने इंडिया की पहचान बनाई है और इसे एक अनोखा देश बनाया है और दुनिया पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है जो हर जगह महसूस की जा सकती है। यह ऐसे इंडिया की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा है और उन की इवेंट्स और डिस्कवरीज को अनकवर कर रहा है जिन्होंने इसके रिच कल्चरल हेरिटेज को शेप किया है। हम टाइम ट्रैवल करेंगे और उन पलों को फिर से जिएंगे जिन्होंने इस देश की आत्मा को गढ़ा है। हम एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न डे इंडिया तक उन रिमार्केबल अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हुए जिन्होंने इंडिया के पाथ को इल्यूमिनेट किया है। हमारे साथ चलो हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और उन कहानियों को अनकवर करते हैं जिन्होंने इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और इंटेलेक्चुअल प्रोवेस की कहानियों को जन्म दिया है, जिन्होंने इंडिया को सदियों से नॉलेज और विजडम का बीकन बनाया है। उस एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी को देखकर अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए जो आज भी इंडिया की प्रोग्रेस को ड्राइव करता है। एंशिएंट मैथमेटिशियन से लेकर मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स तक इंडिया के बेटे और बेटियों ने कंसिस्टेंटली ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश किया है। यह ऐसे उनकी अंडरस्टैंडिंग की रिलेंटलेस परस्यूट, एक्सप्लोरेशन की पावर में उनकी अनवेवरिंग बिलीफ और उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी को ट्रिब्यूट है जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। यह जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे इंडिया ने हर युग में अपनी छाप छोड़ी है और कैसे यह देश हमेशा से ही ज्ञान और नवाचार का केंद्र रहा है। यह ऐसे उनकी अंडरस्टैंडिंग की रिलेंटलेस परस्यूट, एक्सप्लोरेशन की पावर में उनकी अनवेवरिंग बिलीफ और उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी को ट्रिब्यूट है जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। यह जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे इंडिया ने हर युग में अपनी छाप छोड़ी है। हमारा जर्नी शुरू होता है इंडस वैली से, जो माइटी इंडस रिवर के किनारे बसा है। यहां 5000 साल पहले दुनिया की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक फ्लरिश हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम का एक मार्वल जिसने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड सैनिटेशन सिस्टम्स और रिमार्केबल क्राफ्ट्समैनशिप की दुनिया को अनवेल किया। इमेजिन करो बस्लिंग सिटीज विद वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, घरों में प्राइवेट बाथरूम्स और एक ड्रेनेज सिस्टम जो आज के मॉडर्न सिटीज को भी टक्कर दे। इंडस वैली के लोग अर्बन प्लानिंग के मास्टर थे। उन्होंने ऐसे सिटीज बनाए जो सिर्फ फंक्शनल ही नहीं थे बल्कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी थे। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप भी उतनी ही इंप्रेसिव थी। उन्होंने खूबसूरत पॉटरी, इंट्रिकेट सील्स विद एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट्स और एक्सक्विजिट ज्वेलरी बनाई। ये आर्टिफैक्ट्स उनके सिटीज के रूइन से अनर्थ हुए हैं जो उनकी एडवांस्ड कल्चर और सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज की एक झलक दिखाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी वंडर और इंट्रीग का सोर्स है। हालांकि उनकी स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड है, उनकी लेगेसी उनके रिमार्केबल सिटीज और उनके आर्टिफैक्ट्स के इंट्रिकेट डिटेल्स में आज भी जिंदा है। वे अर्ली ह्यूमंस की इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी का टेस्टामेंट हैं और हमेशा के लिए एंशिएंट वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करते रहेंगे। जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम के साथ धुंधली होती गई, इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर अनफोल्ड हुआ, द वैदिक पीरियड। वेदास के नाम पर जो सेक्रेड हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स का कलेक्शन है, इस इरा में नॉलेज का ट्रांसमिशन ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू हुआ जो जनरेशन से पास होता आया। इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब नॉलेज रिटन टेक्स्ट्स तक सीमित नहीं था बल्कि कम्युनिटीज में फ्रीली फ्लो करता था, स्पोकन वर्ड की पावर से शेयर और प्रिजर्व होता था। वेदास इस ओरल ट्रेडिशन को एम्बॉडी करते हैं और इनमें फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स
और मेडिसिन से भरपूर नॉलेज है। वैदिक पीपल कॉस्मोस के कीन ऑब्जर्वर्स थे। उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट्स को चार्ट किया, सोफिस्टिकेटेड कैलेंडर्स डेवलप किए और एस्ट्रोनॉमी में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए। मैथमेटिक्स की उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही इंप्रेसिव थी, जिन्होंने जियोमेट्री और अलजेब्रा की नींव रखी। शायद वैदिक पीरियड की सबसे एंड्योरिंग लेगेसीज में से एक आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, जो मेडिसिन का एक होलिस्टिक सिस्टम है, जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट के इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। आयुर्वेदा, जो आज भी प्रैक्टिस किया जाता है, वैदिक पीपल की ह्यूमन बॉडी की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग और होलिस्टिक वेलबीइंग के लिए उनकी क्वेस्ट का टेस्टमेंट है। Section 4. The Golden Age of the Guptas, a time of great learning. Gupta Empire, जो 4th to 6th century CE तक फैला था, उसने पीस, प्रॉस्पेरिटी और इंटेलेक्चुअल फ्लरिशिंग के गोल्डन एज की शुरुआत की। इस समय में सोसाइटी ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और स्टेबिलिटी का अनुभव किया। इस ईरा में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से लेकर आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी तक वेरियस फील्ड्स में रिमार्केबल एडवांसमेंट्स देखने को मिली। यह समय क्रिएटिविटी और इनोवेशन का था, जिसने कई नए आइडियाज और टेक्निक्स को जन्म दिया। गुप्ता एम्परर्स के पेट्रोनेज के तहत स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स फ्लरिश हुए। उन्होंने नॉलेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए। नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज लर्निंग के सेंटर्स बन गए, जो दूर दूर से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते थे। ये इंस्टीट्यूशंस इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज और स्कॉलरली परस्यूट्स के हब्स थे। गुप्ता पीरियड नॉलेज की पावर और पीस और प्रॉस्पेरिटी के ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट का टेस्टमेंट था। इस समय में कई महान थिंकर्स और इनोवेटर्स उभरे। इस ईरा की सबसे नोटेबल फिगर्स में से एक थे आर्यभट्टा, जो एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उनकी डिस्कवरीज और थियोरीज ने फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर किया। आर्यभट्टा का मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन ग्राउंड ब्रेकिंग था। उन्होंने कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डीपन किया। उन्होंने रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ पीआई की वैल्यू कैलकुलेट की, जीरो के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया और लिनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड्स डेवलप किए। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने मैथमेटिक्स के फील्ड में एक नई दिशा दी। गुप्ता पीरियड में संस्कृत लिटरेचर का भी फ्लावरिंग हुआ। इस समय में कई महान पोएट्स और राइटर्स उभरे। कालिदासा जैसे पोएट्स के वर्क्स, उनकी लिरिकल ब्यूटी और ह्यूमन नेचर में उनकी प्रोफाउंड इंसाइट्स के साथ आज भी ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करते हैं। उनकी रचनाएं टाइमलेस हैं और आज भी रेलेवेंट हैं। गुप्ता एरा, जो आर्ट, लिटरेचर और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स का सिंफनी था, ने एक एंड्योरिंग लेगेसी छोड़ी, जिसने सदियों तक इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया। इस समय की अचीवमेंट्स ने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। सेक्शन 5, द मुगल्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। सदियों बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर मुगल एम्पायर का उदय हुआ, जो अपने साथ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की एक नई वेव लेकर आया। इस एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल्स, जो अपने ऑप्युलेंट कोर्ट्स और आर्ट्स के पेट्रोनेज के लिए जाने जाते हैं, ने आर्किटेक्चर, पेंटिंग और लिटरेचर में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनके कोर्ट्स में आर्टिस्ट्स, पोएट्स और स्कॉलर्स का जमावड़ा होता था, जो एक वाइब्रेंट कल्चरल मिलियो को जन्म देता था। इमेजिन करो ताजमहल जैसे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स, जो मुगल आर्किटेक्चरल प्रावेस का टेस्टमेंट है। इसका व्हाइट मार्बल फसाड इंडियन सन के नीचे शिमर करता है। यह स्ट्रक्चर न केवल एक आर्किटेक्चरल वंडर है, बल्कि इटर्नल लव का सिंबल भी है। मुगल्स मास्टर बिल्डर्स थे और उनके आर्किटेक्चरल मार्वल्स, जो इंट्रिकेट कार्विंग्स और ब्रेथ टेकिंग डिजाइन से सजे हैं, आज भी ऑ और वंडर को इंस्पायर करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए फोर्ट्स, पैलेसेस और मॉस्क्स आज भी विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, जो अपने डेलिकेट ब्रश वर्क, वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जाने जाते हैं, मुगल कोर्ट के लाइव्स और टाइम्स की एक ग्लिम्स दिखाते हैं। ये पेंटिंग्स हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और कल्चरल रिचनेस को विविडली कैप्चर करती हैं। ये पेंटिंग्स
जो अक्सर कोर्टली सीन्स, हंटिंग एक्सपीडिशंस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिपिक्ट करते हैं। मुगल्स के ब्यूटी के प्रति, लव और आर्ट्स के प्रति उनके पेट्रोनेज का टेस्टमेंट है। इनकी आर्टिस्ट्री और क्राफ्ट्समैनशिप आज भी आर्ट हिस्टोरियंस और एंथुसियास्ट्स को फैसिनेट करती है। मुगल ईरा में उर्दू पोएट्री का भी फ्लरिशिंग हुआ, एक ऐसी लैंग्वेज जिसने पर्शियन और हिंदी इन्फ्लुएंसेस को खूबसूरती से ब्लेंड किया। इसने एक रिच लिटरेरी ट्रेडिशन को जन्म दिया। मिर्जा गालिब, जो उस ईरा के एक रिनाउंड उर्दू पोएट थे, उनकी वर्सेस, जो अपने डेप्थ ऑफ इमोशन और लिरिकल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, आज भी पोएट्री लवर्स को रेजोनेट करती हैं। उनकी पोएट्री ने उर्दू लिटरेचर को एक नया आयाम दिया।